नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर की 3 क्लास हो गई है। 3 क्लासों में हम लोगों ने अच्छे सवाल किए। जो सवाल हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, इसके पहले पूछा भी गया है। लेकिन अगर उन सवालों की बात करें तो वे जो सवाल अभी तक जो आपको बताए गए वे पुराने पैटर्न पर थे, यानी बहुत पहले ये सब सवाल पूछे जा रहे थे। अभी भी कहीं कहीं पूछा जाता है, लेकिन आज आप जो पढ़ेंगे ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। यानी अब जो कैलेंडर का सवाल बन रहा है वो बेसिकली यहां से सवाल बन रहा है। ओके, तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग एकदम सामने देखेंगे। देखिए, मैंने यहां पर एक सवाल लिया है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने महीने आते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने महीने आते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। देखिए यहां पर आप महीने को दिन में लीजिए। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन आते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब ये बताइए, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि जैसे अगर हम किसी साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। इतना आप जानते हैं। 366 इसलिए होती है क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, एक दिन बढ़ जाता है। अब अगर इसमें आपको विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इसमें विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन आते हैं जो अधिकतम 53 बार होते हैं, यानी 53 बार आते हैं। हमसे साधारण वर्ष की बात कर रहा है, यानी अभी हम यहां पर इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। ओके, अब देखिएगा, सपोज अगर हम इस मीनिंग को समझे कि अधिकतम 53 बार आते, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लेते हैं हम किसी साधारण वर्ष, सपोज मान लेते हैं कि 2021 आने वाला। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021। ओके, 1 जनवरी 2021। सपोज इसका जो पहला दिन था वो सोमवार, और इसके बाद जब 1 सप्ताह पूरा हुआ तो क्या? रविवार। ओके, इतना समझ में। मान लेते हैं कि 2021 जैसे स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2021 की बात करें तो उसका पहला दिन क्या था? सोमवार था। हमें इतना मालूम है कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहां पर टोटल आप देखेंगे तो 364 की बात करें तो 364, ये आपका 7 से अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो टोटल 52 बार जा रहा है, 1 बच रहा है। यानी हमें निष्कर्ष यहां से क्या मिल रहा है कि कुल मिलाकर 365 दिन में 52 सप्ताह हो रहे हैं और 1 दिन शेष बच रहा है। ओके, अब देखिए आपको समझना क्या है। देखिए, जो 52 सप्ताह है, सपोज ये पहला सप्ताह है। पहले सप्ताह में सभी एक दिन आ रहा है। सोमवार भी 1 दिन, मंगलवार भी 1 बार आ रहा है, बुधवार भी 1 बार आ रहा है, ऐसे ऐसे रविवार भी 1 बार आ रहा है। अगले बार हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में भी 2 सप्ताह तक की बात कर ले तो रविवार या सोमवार 2 बार आ रहा है, मंगलवार 2 बार आ रहे हैं। नहीं, प्रत्येक जो दिन है वो 2 बार आ रहे हैं। ऐसे हम तीसरे की बात कर ले तो क्या आएगा? 3 बार आ रहा है। ऐसे हम चौथे की बात कर ले तो क्या आएगा? 4 बार आ रहा है। ऐसे हम 52 की बात कर ले अगर, तो 52 सप्ताह में भी सोमवार कितनी बार आ रहा है? 52 बार, और रविवार भी 52 बार आ रहा है। यानी सोमवार से रविवार के बीच में जितने भी दिन हैं वे सभी कितनी बार आ रहे हैं? 52 बार आ रहा है। अब ये बताइए, जब 52 सप्ताह पूरा हुआ तो कितना दिन पूरा हो गया? आप बोलेंगे तो 364। 364 पूरा हुआ तो 364 पूरा होने के बाद बचा कितना दिन? 1 दिन बचा। यानी जैसे ही 364 पूरा हुआ उसका अगला दिन, यानी 52 सप्ताह पूरा होने के बाद, ये सोमवार भी 52 दिन हो गया, मंगलवार भी 52 दिन हो गया, बुधवार भी 52 दिन हो गया, ऐसे ऐसे रविवार भी 52 दिन हो गया।
तो जब रविवार 52वें सप्ताह का अंतिम दिन था, तो जैसे ही अगला सप्ताह स्टार्ट हुआ, क्या इस सोमवार के लिए 53वां होगा, यानी यहां पर अगला क्या आएगा, सोमवार। यानी जैसे 365वें दिन की हम बात करेंगे तो 364 में +1 जोड़ेंगे तो 365वें दिन की अगर बात करें तो दोबारा फिर से रविवार में 1 जोड़ देंगे तो सोमवार आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आते हैं। यानी इसका आंसर क्या मिलेगा आपको कि एक साधारण वर्ष में मात्र एक दिन होता है जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ओके, यानी यहां पर सोमवार इसका अंतिम दिन हो जाएगा। क्यों यही 53 दिन आएगा? क्योंकि मैंने पहले को सोमवार माना है। अगर मंगलवार से स्टार्ट होता तो ये मंगलवार होता, अगर बुधवार से, यानी जो इसका आंसर है वो आएगा सिर्फ एक। लेकिन अगर यही बात कर देता लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के केस में क्या करते, लीप वर्ष के केस में 2 आता, यानी 52 सप्ताह के बाद 2 दिन और ऐड होता, 2 दिन 53वें सप्ताह में ऐड होता, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन होता। अगर सोमवार से स्टार्ट किया होता तो एक सोमवार एक मंगलवार, यानी सोमवार भी आपका होता 50 यानी 52 प्लस में, और 52 प्लस में कौन सा होता, मंगलवार भी होता। यानी आप देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसे कितने दिन आते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो 53 बार आने के लिए सिर्फ एक दिन है। ओके, यहां से हमें निष्कर्ष क्या मिल रहा है, निष्कर्ष ये मिल रहा है कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो जो साधारण वर्ष का पहला दिन होता है वही उसका क्या होता है, आखिरी दिन होता है। देखिए निष्कर्ष हमें यहां से क्या मिल रहा है कि अगर जैसे 1 जनवरी 2021 को सपोज रविवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। यानी अगर कोई साधारण वर्ष का केस है, उसका जो पहला दिन होता है वही उसका क्या होता है, आखिरी दिन होता है। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष के केस में, तो लीप वर्ष के केस में क्या होगा, लीप वर्ष के केस में अगर 1 जनवरी 2020 को हम मान लेते हैं सोमवार है, हम कह नहीं सकते, मैंने जूम किया है, 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो इसमें 1 बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है, मंगलवार। मंगलवार क्यों होता है, क्योंकि इस 2020 में जो लीप वर्ष है इसमें फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, यानी 28 की ना होकर के 29 दिन हो जाती है। तो एक एक दिन सब में बढ़कर ये सोमवार है, तो ये कितना हो जाता है, मंगलवार। यानी अगर कोई लीप वर्ष साधारण वर्ष, सबसे पहले साधारण वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है, और अगर कोई लीप वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होता है उससे 1 दिन बाद उसका आखिरी दिन होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सवाल है, निम्न में कौन से 2 महीने कैलेंडर में एक जैसे होंगे, निम्न में कौन से 2 महीने कैलेंडर में एक जैसे होंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मैंने ले लिया मार्च अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल जुलाई, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल नवंबर, और चौथा ऑप्शन है मई नवंबर। देखिए सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से 2 महीने ऐसे हैं जो कैलेंडर में एक जैसे हैं।
निम्न में से कौन से 2 महीने ऐसे हैं जो कैलेंडर में एक जैसे हैं? देखिए ऐसा करिए, इसको आप अक्टूबर ही सही है या फिर अगस्त कर लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप इसको समझेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का यह मतलब है कि ऐसा कौन सा 2 महीना है, जैसे हम इसी ऑप्शन की बात कर लें कि यदि 1 मार्च यानी मार्च का जो पहला दिन वो सोमवार है तो अगस्त का भी पहला दिन सोमवार होगा। इसका कहने का ये मतलब, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिसमें दोनों में 31 दिन होते हैं या दोनों में 30 दिन होते हैं। इसका कहने का ये मतलब नहीं है। इसका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जैसे मार्च का जो पहला दिन होगा वही अगस्त का भी पहला दिन होगा, या फिर अप्रैल का जो पहला दिन होगा वही जुलाई का भी पहला दिन होगा, या अप्रैल का जो पहला दिन होगा वही नवंबर का भी पहला दिन होगा, या मई का जो पहला दिन होगा वही नवंबर का पहला दिन होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। किसी एक वर्ष में, कोई कैलेंडर में कब 2 महीने एक जैसे होते हैं? तो अगर हम दिए गए किसी भी 2 महीने के बीच में हम दिनों की संख्या निकालते हैं और दिनों की संख्या निकालने पर जितने भी दिन आते हैं वह पूरा पूरा अगर 7 से कट जाता है यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो उन दोनों महीनों में यानी वे दोनों जो महीने होते हैं वे कैलेंडर में सेम होते हैं। यानी सपोज अगर इसकी बात कर लें तो अगर इन दोनों महीनों के बीच में जितने दिन आ रहे हैं उतने दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है अगर, तो जो 1 मार्च को दिन होगा वही 1 अगस्त को भी दिन होगा। देखिए हम क्या करते हैं, मार्च और अगस्त की बात करें तो मार्च से शुरुआत करते हैं। तो मार्च में यहां पे दिनों की संख्या कितनी होती है? आप बोलेंगे 31, तो 31 को क्या हम यहां पर 3 लिख सकते हैं? समझ आ रहा होगा 3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 31 को छोटा कर दिया गया है। मार्च के बाद आता है क्या? अप्रैल। अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है, लेकिन मैंने 2 लिखा, आप समझ पा रहे होंगे। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इसके बाद मई। मई की बात करते हैं तो 3 आएगा, जून की बात करते हैं तो 2 आएगा। ओके, अब यहां पर जुलाई की बात करते हैं तो 3 आएगा। अब जब 3 आ रहा है तब अब क्या करेंगे, क्या अगस्त को लेंगे? यहां पर नहीं, अगस्त को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी आपको समझाते हैं कि अगस्त को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे। देखिए जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13। ये 13 क्या 7 से डिवाइड है? यानी 7 से डिवाइड नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए अप्रैल और जुलाई का जो महीना है अगर उसे हम ये दूसरे ऑप्शन को सत्य माने तो एक बार चेक करते हैं। देखिए अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 2 महीने लिखा, 2 समझ पा रहे हैं ना कैसे लिखा, क्योंकि 30 दिन होता है, 7 से डिवाइड किया, 28, 2 रिमाइंडर आया। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून ही तक हमको चाहिए, जुलाई को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 आ रहा है, 7 से डिवाइड है, इसलिए यहां पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो यही वो ऑप्शन होगा जो किसी कैलेंडर में एक जैसे होंगे। ओके, यानी आप देख पा रहे हैं अगर आपके सामने कोई सवाल आए इस तरीके से कि कौन से 2 महीने किसी कैलेंडर के, कौन से 2 महीने ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जो किसी कैलेंडर में एक जैसे होंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे अगर इस एग्जाम्पल की या इस ऑप्शन की बात करें तो अप्रैल का जो पहला दिन होगा वही जुलाई का भी पहला दिन होगा। ओके, अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। यानी अगर दोनों महीनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे दिनों का, अगर वह दिन पूरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो उस वर्ष दोनों महीने एक जैसे होंगे। अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दोनों महीने एक जैसे नहीं होंगे। अब अगर हम एक एग्जांपल की और बात करें, जैसे देखिए सितंबर दिसंबर, इसकी बात करें सितंबर और दिसंबर,
तो देखिए सितंबर से शुरुआत हो रहा है। अब यहां पर सितंबर में विषम दिन कितना, आप बताएंगे कितना? 30 का महीना है तो 2 आएगा, 2 के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर 3, नवंबर आएगा 2, तो सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 7 से डिवाइड, इसलिए ये भी आपका होगा। इसके पहले मैंने क्या नहीं बताया आपको? इसके पहले आपको बताया अप्रैल और अब एक और एग्जांपल अगर लें हम, जैसे अगला एग्जांपल है आपका मार्च और नवंबर के बीच में। देखिए मार्च और नवंबर की बात करें, इसका आप लोग निकालिए। देखिए मार्च और नवंबर की बात करें तो मार्च में 3 आएगा, 31 का महीना, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, सबको जोड़ेंगे। देखिए क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। नवंबर को नहीं कंसीडर करना है क्योंकि नवंबर की ही तो बात कर रहा है। नवंबर को कंसीडर कर लेंगे तो नवंबर तो खत्म हो जा रहा है, तो नवंबर की तो बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम नवंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। क्योंकि नवंबर को कंसीडर कर लेंगे तो आपका पूरा नवंबर तो खत्म ही हो जा रहा है, तो कहाँ आपको पहला दिन पा रहे हैं, तो इसलिए नवंबर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 7 से डिवाइड है। यानी ये जो दोनों महीने हैं ये किसी कैलेंडर में क्या होंगे? समान होंगे। यानी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? यहां पर जुलाई होगा। क्या करना है? दोनों मंथ के बीच में दिनों की संख्या निकालना है। अगर वह 7 से डिवाइड हो जाए तो वे दोनों महीने किसी भी कैलेंडर वर्ष के समान होंगे। ओके, अब जो यहां पर आप तीनों निकाले हुए हैं, जैसे एक सितंबर दिसंबर, एक अप्रैल जुलाई, और ये आपका जो निकला मार्च और नवंबर, सवाल ये उठता है कि ये सभी वर्षों के लिए होंगे, यानी लीप वर्ष के लिए भी सही होगा या और साधारण वर्ष के लिए सही होगा या दोनों के लिए सही होगा? तो इसका जवाब आता है कि ये बोथ ईयर के लिए होगा। यानी अगर नॉर्मल ईयर की बात कर दे तो भी ये आपका सही होगा, अगर हम बात कर दें लीप ईयर की तो भी आपका ये सही होगा। अब एक और अगर एग्जांपल लें, जैसे मान लेते हैं हम अगला जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो अगर जनवरी से अप्रैल की अगर बात कर लें आप, जैसे जनवरी से अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे जब इसके बीच में आप विषम दिन निकालेंगे, इसके बीच में जब आप दिनों की संख्या निकालेंगे तो यहां पर 2 केस बनेगा। एक जो केस बनेगा वह कि लीप ईयर होगा, और दूसरा जो केस बनेगा वह जो नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो उसमें फरवरी, यानी एक केस हम बनाते हैं लीप ईयर का और दूसरा केस बनाते हैं हम नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर का जो केस होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होगी और नॉर्मल ईयर का केस होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। देखिए हम देखते हैं, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो जनवरी से स्टार्ट है यानी 3, फरवरी 1 होगा, मार्च 3, अप्रैल 2, यानी इसी तक बात ही कर रहा है। अरे अप्रैल तक बात कर रहा है तो अप्रैल को लेना नहीं, इसको छोड़ देना है, मार्च तक लेना है। सबको जोड़ेंगे 3 3 6 1 7, क्या 7 से डिवाइड है? जी हाँ 7 से डिवाइड है। तो ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये आपका एप्लीकेबल होगा सिर्फ किसके लिए? लीप ईयर के लिए। यानी अगर जनवरी या 29 फरवरी के पहले का कोई वर्ष होगा तो वहां पर 2 केस बनेगा कि किसके लिए हमारा फॉलो कर रहा है, किसके लिए फॉलो नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जनवरी और जुलाई की बात कर लें। देखिए जनवरी और जुलाई की अगर बात करें तो जनवरी और जुलाई में आप देखेंगे यहां पर भी 2 केस बनेगा, एक लीप ईयर का एक नॉर्मल ईयर का, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मिलेगा। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी? 3। फरवरी को अगर हम लीप ईयर मान रहे हैं तो 1,
इसके बाद 3, इसके बाद 2, कहां तक की बात कर रहा है? जुलाई तक की, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 से डिवाइड है। तो ये भी आपका किसके लिए होगा? लीप ईयर के लिए। अगर नॉर्मल ईयर के लिए निकालेंगे तो ये 14 ना होकर के 13 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, इसलिए 13 होगा। 13 7 से डिवाइड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई सवाल आपके सामने आएगा तो उसे आप लगाएंगे। ओके, अब अगली बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जनवरी से अक्टूबर की अगर बात कर लें, देखिए जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है हम आपको बता दे रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर की अगर बात करें, देखिए जनवरी से अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर में आप क्या पाएंगे? डिफरेंस जब निकालेंगे तो जनवरी, इसके लिए भी आप एक नॉर्मल ईयर का केस बना लीजिए और एक लीप ईयर का केस बना लीजिए। देखिए 3 फरवरी के लिए नॉर्मल ईयर की बात करते हैं 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो वो काउंट किया नहीं जाएगा, सबको जोड़ेंगे 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21, जो 7 से डिवाइड है। यानी जनवरी और अक्टूबर किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ नॉर्मल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कोई साधारण वर्ष होगा उसमें जनवरी और अक्टूबर के जो दोनों महीने हैं ये दोनों महीने सेम होंगे। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फरवरी का भी। देखिए फरवरी का भी एक आध एग्जाम्पल करा देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी से हम नवंबर तक बात करते हैं, तो फरवरी से नवंबर तक अगर बात करें तो ध्यान दीजिए। देखिए हमें पता है कि अभी हम लोगों ने निकाला मार्च से नवंबर। जब मार्च से हम लोगों ने नवंबर निकाला तो इसका आपको क्या मिला? जब मार्च से हम लोगों ने नवंबर निकाला तो ये दोनों जो महीने थे ये सेम थे फॉर बोथ ईयर, यानी लीप ईयर के लिए भी सेम थे और नॉर्मल ईयर के लिए भी सेम थे। लीप ईयर के लिए भी सेम थे और नॉर्मल ईयर के लिए भी सेम थे। लेकिन अगर हम फरवरी से नवंबर की बात करें तो ये बताइए इस बीच में मार्च आएगा? यानी अगर हम यहां तक की सिर्फ बात करें तो यहां तक के लिए ये बोथ के लिए एप्लीकेबल, यानी दोनों के लिए सेम थे। लेकिन अगर हम फरवरी की बात नवंबर से करें, यानी फरवरी और नवंबर को कंपेयर करें, तो यहां पर 2 केस बनता है, एक जब फरवरी 28 की होगी और दूसरी जब फरवरी 29 की होगी। तो यहां पर तो दोनों के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि फरवरी आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब फरवरी जब आ गई है तो ये फरवरी अगर 28 की होगी तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब फरवरी से नवंबर की बात करें तो जब फरवरी 28 दिन की रही होगी तो भी वो 7 से कट जाएगा, यानी ये एप्लीकेबल किसके लिए है? नॉर्मल ईयर के लिए। ओके, और अगर फरवरी से मार्च की बात करें तो फरवरी से अगर मार्च की बात करते हैं तो ये 28 ही दिन है, इसमें दोनों के बीच में 28 दिन है, इसको कंसीडर करते नहीं है, लास्ट है 28 दिन है। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी ये जो दोनों है ये दोनों भी नॉर्मल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर कोई वर्ष दिया, अगर कोई वर्ष कोई कैलेंडर दिया गया है, उसके 2 महीने, कौन से वे 2 महीने हैं जो पहला दिन बराबर होगा आखिरी दिन के। ओके, तो ये अभी आपने यहां पर सीखा। अब हम आगे चलते हैं, वर्ष की बात करते हैं। अभी तो आपने क्या सीखा? महीना। अब आप सीखेंगे कि वर्ष कौन सा होगा ऐसा जिसका पहला, जैसे मान लेते सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2010 की तरह ऐसा कौन सा वर्ष होगा, या 2015 के जैसा कौन सा वर्ष होगा। इसका मतलब यह है कि 2015 का जो पहला दिन होगा वही ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो उसका पहला दिन होगा। ओके, तो अब हम वर्ष की बात करें। देखिए
ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम बात करें, एक सवाल यहां पर लिया गया, (2017) और एक सवाल यहां पर लिया गया 2020। 2017 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा और 2020 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा? हम रिपीटेड कैलेंडर की बात कर रहे हैं यहां पर। ओके, तो 2017 की बात करें तो 2017 हमें पता है कि 2017 एक साधारण वर्ष है। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जिसका 7 जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी 7 से डिवाइड हो जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, वही आपका रिपीटेड ईयर होगा। यानी 2017 में विषम दिन 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2018 आएगा, इसमें भी विषम दिन 1 क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 2019 आएगा, इसमें भी विषम दिन 1 क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 2020 की बात करें तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। 2021 की बात करें तो इसमें 1 हो जाएगा। क्या देखिए, जोड़ने पर 7 आ रहा है, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, अभी 7 नहीं आ रहा। 2022 की बात कर लें तो 2022 में भी 1 आ रहा है। ओके, यानी 1 2 3 4, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, जोड़ने पे 7 आ रहा, जो 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 वर्ष बाद अगला जो वर्ष आएगा 2023, उसका कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के क्या होगा? समान होगा। यानी जो भी 7 का मल्टीपल आएगा जोड़ने पर विषम दिनों का, वो सेम कैलेंडर होगा। यानी अगर 2017 का पहला दिन 2017 का पहला दिन सोमवार होगा तो इसका भी पहला दिन सोमवार होगा। ओके, अब यहां पर देखिए 2021 की बात करें, 2020 की, तो 2020 में विषम दिन कितना आता है? 2, क्योंकि ये लीप ईयर है, फरवरी एक दिन बढ़ जाती है। 2021 की बात करें तो आता है 1, 2022 की बात करें तो आता है 1, 2023 की बात करें तो आता है 1, 2024 की बात कर लें तो आता है कितना? 2। सबको जोड़ेंगे, देखिए 2 2 4, 4 3 7, 2 2 4, 4 3 7, यानी यहां पर देखिए 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 23 है, 23 के बाद 24 है, यानी 2 इधर जुड़ गया, 2 इधर जुड़ गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अगला वर्ष होगा 2025वां, उसका कैलेंडर 2020 के समान होगा। इसका मतलब तो यही है, लेकिन क्या ये सही है? ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये बताइए, ये जो 2020 है ये तो आपका लीप ईयर है, लेकिन 2025 है ये तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में 1 दिन का डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसमें फरवरी 28 दिन की हो जाती है। तो कहाँ ये सेम है? ये सेम नहीं है। हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक आपका सेम नहीं आ जाता तब तक, यानी जब तक सेम नहीं आ जाता, ये लीप ईयर है तो आने वाला वर्ष भी लीप ईयर ही होना चाहिए, या कोई साधारण वर्ष है तो आने वाला वर्ष भी साधारण वर्ष ही होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 2017 साधारण वर्ष है, जो आपका आने वाला सन आया ये भी 2023 जो है, ये कौन सा ईयर है? 2023। ओके, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, तो अभी तो यहां पर टाइम है नहीं, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए एक टेबल बनता है जो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। यानी कोई भी वर्ष नॉर्मल ईयर का है अगर, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे कि उसका रिपीटेड कैलेंडर आएगा। अगर कोई वर्ष लीप ईयर का है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे कि उसका रिपीटेड कैलेंडर आएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जिसे आप अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।